नए संसद भवन का श्री गणेश, पीएम मोदी ने रखी संसद भवन की नींव। अगस्त 2022 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। देश भर में खुलेंगे 1 करोड़ डेटा सेंटर। इसके लिए लाइंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, कारोबार होगा आसान। कृषि कानून पर बढ़ा केंद्र और किसानों का टकराव, आंदोलन होगा तेज। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे बलौदा बाजार। शहीद वीर नारायण सिंह दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। बेमेतरा को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की बड़ी सौगात। विकास कार्यों का ताम्रध्वज साहू ने किया लोकार्पण। देवर बीजा में किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। कांकेर बीएसएफ के जवान ने की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। फांसी लगाकर की आत्महत्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा के लटेरी में एक हादसे के दौरान 6 लोग घायल हो गए। हादसे में एक ऑटो मोटरसाइकिल व 2 गुमटी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की लटेरी की मूकसागढ़ रोड की है, जहां पर डंपर चालक की लापरवाही सामने आई है। वहीं घायलों को लटेरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं इससे पहले मूरवास में पानी के टैंकर ने दूल्हा दुल्हन की कार को टक्कर मारी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है, साथ ही टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है। कई बार नाश्ता करने के लिए चला गया, गाड़ी खड़ी करके चालू, और धीरे धीरे गाड़ी ढलकती रही। ढलकर जो कुछ लोगों को दिख गए, वो देख के भागते रहे, कुछ नहीं दिखी, वो चपेट में आ गए। उधर से जो ऑटो वाला भी आया था उधर मलानिया रोड से, तो जे सवारी से पैसे में ले रहा था, ऑटो खड़ा था, वो गुमटी 2 पानों की, तो वो भी साथ में आगे कांच बोनट से लेके आ रहा था। वो ट्रक आगे ऐसी तो आके ऑटो में भिड़ गए, ऑटो उलट गया। खबर रायपुर से, जहां पुलिस व्यवस्था में कसाव लाने के लिए डीजीपी ने डीम अवस्थी ने विभाग में बड़ा फेरबदल की मोहर लगा दी है। डीजीपी द्वारा तबादला पर मोहर लगाने के राज्य में 19 निरीक्षक, 27 उप निरीक्षक, 22 एसआई और 33 प्रधान आरक्षक, 3 सूबेदार और 92 आरक्षक इसके दायरे में आ गए। वहीं कई निरीक्षक शहरी क्षेत्रों में नक्सली क्षेत्र भेजे गए हैं, तो वहीं रायगढ़ में जिले में चर्चित निरीक्षक एसएन सिंह को दुर्ग जिला भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार जिले के प्रवास पर थे। इस दौरान वे शहीद वीर नारायण के स्मारक पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे के नारों के साथ की। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, शिव कुमार डहरिया, अनिल भेड़िया, प्रेम साय सिंह टेकाम के अलावा संसदीय सचिव शंकुतला साहू और चंद्रदेव राय भी मौजूद रहे। वीर नारायण सिंह जी के कर्मभूमि और जन्मभूमि को नमन करने का अवसर मिला और इसको पर्यटन के रूप में विकसित हम लोग करेंगे। यहाँ भी आदमकद प्रतिमा लगेगी और जिला मुख्यालय में भी वीर नारायण सिंह जी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सर, परिजन लगातार नाराज रहे हैं सरकार से, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो। मैंने बात की, अभी घोषणा की, इन परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपया इन लोगों को पेंशन सम्मान निधि मिलना चाहिए और वो मिलेगा। थैंक यू। दुर्ग में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीते 15 दिनों के अंदर सीएमएचओ कार्यालय परिसर में दिन दहाड़े 4 वाहनों की चोरी हो गई है और चारों वाहनों कर्मचारी के बताए जा रहे हैं। वहीं दिन दहाड़े वाहनों की हो रही चोरी से पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दुर्ग कोतवाली थाना सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर ने एफआईआर दर्ज कराई है। क्या है, एक्चुअली हमारे यहाँ जो स्टाफ काम में आ रहा है, पिछले 15-20 दिन पहले एक हमारे सीओ जिला पंचायत का बाबू यहाँ काम कर रहा था, उसका भी दिन में ही चोरी हुआ। दूसरा हमारे ट्रू नॉट में एक लैब टेक्नीशियन काम कर रहा था, उसका भी दिन में हुआ। कल 4 बजे के आसपास हमारे एक सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी दिन में हुआ है। तो इसका रिपोर्ट लिखाने के लिए भी हम लोग थाने का जा रहे हैं लोग, और अभी तक पता नहीं चल पाई है, ना ही वो मिल पाए। सीसीटीवी फुटेज
कटघोरा एवं कोरबा वन मंडल के विचरण कर रहे आक्रामक हाथियों का झुंड जान माल के नुकसान पहुंचा रहा है। अडसराग में पड़ो बस्ती घाघरा में महिला के हाथी ने सूंड से पटककर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक घायल महिला को हाथ टूट गया। बीते 48 घंटे के भीतर 3 ग्रामीणों की हाथियों ने मौत के घाट उतारा है। मकान सहित उनकी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वन अमला हाथियों को खदेड़ने में सफल नहीं हो पा रहा है, जिससे लेकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। खबर जगदलपुर से, जहां विधायक लखेश्वर बघेल ने केंद्र में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बताया है कि मोदी सरकार किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, जिसमें किसान केंद्र सरकार से कृषि कानून के विरोध में आंदोलन है। साथ ही बघेल ने विभाग द्वारा आयोजित बीज वितरण समारोह के दौरान तत्कालीन रमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 वर्षों तक किसानों के समर्थन मूल्य में धान खरीदी का दावा करने वाली भाजपा की सरकार ने हमेशा किसानों को छला, जबकि कांग्रेस ने राज्य में 2500 रुपए में धान खरीदी की जा रही है। 20 किलो का है सर, 30 किलो। कायदा खोट्यावर काम आहे। सरकारी खूप योजना बनाचे है ना, जैसे बकरी पालवा का योजना आचे, बरा पालवा का योजना आचे, कुकड़ा पालवा का योजना आचे। हम बोला नहीं कोणी बात, हम भी सांगतो बरा है कि आम्ही बरा पालवा ना, आम्ही कुकड़ा पालवा ना, आम्ही बकरी पालवा बोल के लागू है सब जाने आचे। ये तो पशु विभाग वाटला है, सब दोनों तीनों चीज मिलवा है। तुम बोला से नहीं बाटले पण तो आम्ही कतक तुनली बाटू आहे। खबर कोरबा से, जहां आरक्षी केंद्र परिसर बालकों नवनिर्मित प्रतिष्ठालय का पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता कर्मियों साथ ही उन क्षेत्र के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड महाविद्यालय की परीक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं सभी प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान मीणा ने सभी उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि कोरबा जिले के सभी पुलिस थानों की हाईटेक मॉडल की तरह बनाने का एक सपना है। कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने आज 3 दिन के दौरे पर सोनखान के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया और निगम मंडल की नियुक्ति के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पत्रकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस में 2800 रुपये पे ग्रेड की मांग के लिए सीएम मौन हो गए। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, बिहार में लालू ने चारा घोटाला में कहा था कि यह लोग जाएंगे गोबर में। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह जी नान घोटाले से उभरे नहीं हैं, उनको घोटाला ही नजर आता है। गोबर के ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, उनमें कौन सा घोटाला हो रहा है? 2 रुपये किलो गरीबों को पैसा दिया जा रहा है। बने हुए सारे लोग काम कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ घोटाला ही दिखता है। इस पर और उचित कार्रवाई के लिए आप कुछ और दिशा निर्देश दें? लगातार हमारे निर्देश के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है और जहाँ भी प्रकार से ट्रक कनेक्शन मिले हैं उसको कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे पंजाब का हो चाहे ट्रक हो, चाहे वो हथियारों का हो, वो लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। और ये जो सफलता मिल रही है पुलिस के अधिकारियों को और कर्मचारियों को बताई जाती है। सर एक और लास्ट सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि बिहार में चारा घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रहा है, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। रमन सिंह जी भी नान घोटाला से उभरे नहीं है, उनको घोटाला ही नजर आता है। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, उसमें कौन सा घोटाला होगा? 15 दिन के 15 दिन पेमेंट हो रहा है, 2 रुपये किलो में गरीबों को पैसा दिया जा रहा है, उसमें कौन सा घोटाला होगी? गाँव के लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। गाँव के खबर रायपुर से, जहां राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजधानी के जय स्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण के शहादत दिवस पर वीर नारायण सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के परिवार की मदद के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आम जनता को जागृत किया और संगठित किया था। देश और समाज के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वो चाहते थे कि आम जनता के माध्यम खुशहाली रहे। उनके शहादत दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं।
छत्तीसगढ़ी की लोक निर्माण गृह जेल धार्मिक न्यास धर्मस्व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा जिले के बरेला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उमरा पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री ताम्रध्वज ने क्षेत्र की जनता को 5 करोड़ की योजनाओं की सौगात ग्रामवासियों द्वारा मातरमई का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांकेर में नक्सली पीड़ित 300 परिवार अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और सरकार पर पुनर्वास योजना के लाभ न देने का आरोप लगाया। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी। पीड़ितों का कहना है कि वो नक्सलियों से डर के कई सालों पहले अपने गांव व जमीन सब कुछ छोड़ के अब खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। उनका आरोप है कि उन्होंने कई बार राज्य शासन से अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पाई है। और वहाँ पर नक्सली की वजह से बहुत मारपीट अत्याचार हो गया था, इसलिए हम लोग छोड़ के आ गए वहाँ से। खेत खार पूरा फैमिली आ गए वहाँ से। समझो जब मैं छोटी थी करीबन 9 साल की थी, अभी तो 2020 चल रहा है, होगा 12-13 साल तो हो गया होगा। तब से हम लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं भानु में। कुछ नहीं सर, बस वही आना जाना, यहाँ से वहाँ मत करो। अब जाएंगे नहीं कोली बेड़ा में साग सब्जी खरीदने के लिए, तो खाएंगे क्या को? तो आना जाना करने के लिए मना करते थे, मारपीट करते थे। आकर वहाँ पर जाओ भागो, मारेंगे, मर तो नहीं जाओगे तो करके। अभी तो हम लोग भानु प्रतापपुर में रहते हैं सर किराया से। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मानव अधिकार दिवस पर लोन वराटू घर वापस आइए अभियान के तहत 3 इनामी समेत 10 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव एवं कलेक्ट्रेट दीपक सोनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बता दें कि 5 लाख के इनामी नक्सली बामन सोढ़ी गंगालूर एरिया में कमेटी का कंपनी नंबर 2 का सदस्य है, समेत 10 समर्पित नक्सलियों ने पुलिस के लंबे अरसे की तलाश थी। वहीं नक्सली 2007 के पुलवामा पम्मू लवाया पुलिस के 6 जवान शहीद, 2008 में ताड़केल के 6 जवान शहीद, 2020 में पुनरसूर में 4 ग्रामीणों की हत्या, डोंडी में 6 ग्रामीणों की हत्या की, पीडिया में 4 ग्रामीणों की हत्या, पेदापाल में 1 ग्रामीण की हत्या की घटनाओं में शामिल थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर एक संगोष्ठी का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ जो माओवादियों द्वारा किया जा रहा है उसको भी जनता जाने, क्योंकि ज़्यादातर जो मीडिया में और बाकी जगह आता है पुलिस द्वारा मानव अधिकार हनन की बातें आती हैं। इसीलिए हमने जितने भी नक्सली पीड़ित थे, कोई आईडी में जिस चपेट में आया, कोई स्पाइक्स की चपेट में आया, किसी के घर वालों के नक्सलियों ने हत्या की, किसी की पिटाई की, उन सभी लोगों को बुलाया और उनकी बातें रखा। छतरपुर के किशनपुर गांव में महज खाना छू लेने पर ही कुछ लोगों ने दलित युवक की पीट कर मौत के घाट उतार दिया और दोनों आरोपी फरार हो गए। परिवार वालों का कहना है कि देवराज गांव के आरोपी भूरा सोनी और संतोष पाल पार्टी में गया था। जब वो लौटा तो उसके साथ हुई मारपीट की जानकारी दी, जिसके कुछ देर बाद ही उसने सीने में दर्द की शिकायत हुई और घर पर ही दम तोड़ दिया। संतोष पाल खिलावन गड़रिया का लड़का पकड़ के ले गया है यहाँ। अच्छा। भूरा सोनी का भाई एक रहा है, दादा का लड़का है वो, उसका नाम मालूम नहीं है मेरे को। अच्छा। बाहर रहता है। अच्छा। अब भूरा भी रहा है। अच्छा। सब भी रहा है। हाँ। अब वहाँ यहाँ से पकड़ के ले गए हैं नारी का नहीं, वहाँ जंगल में। अच्छा। वहाँ तहत कुछ किया है, मारा है उसको, बहुत भी मारा है। एसपी केएल ध्रुव अपने 2 दिन के दौरे पर समाज सेवी एवं नक्सल विरोधी फारूक अली के साथ जरगुंडा पहुंचे। लोगों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जरगुंडा सबसे सुंदर नगर एवं बिजनेस सेंटर था, पर नक्सलियों ने इसे तबाह कर दिया। इनके मकसद से पैसा उगाही करना और विकास से लोगों को दूर रखना है। वही सरकार की तारीफ करते हुए बोले कि मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार जनता तक विकास पहुंचा रही है। और निरीक्षण के साथ में उन्होंने समाजवादी फारूक अली के नक्सली लीडर पापराव आत्मसमर्पण करने दी। इस दौरान सुकमा एसपी केएल ध्रुव ने सभी सीआरपीएफ अधिकारियों से चर्चा की और जवानों का मनोबल बढ़ाया। सुकमा एसपी केएल ध्रुव के साथ मुझे
जगरगुंडा आने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे देखा, जगरगुंडा इलाके में बुरकापाल हम गए थे और साथ ही हम वहाँ से चिंतलनार होते हुए जगरगुंडा से आगे फिर मोटरसाइकिल से ही हम पहुँचे कामनार, जो नवीन जो कैंप है उसका निरीक्षण एसपी साहब द्वारा किया गया था। मैं यहाँ जगरगुंडा से मैं नक्सलियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खास तौर से पापा राव से ये कहना चाहता हूँ कि वो आत्मसमर्पण कर ले, क्योंकि पुलिस अपने शबाब में है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। खबर इंदौर से, जहां कैलाश विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल में हुए पथराव पर बीजेपी का इंदौर में प्रदर्शन किया गया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पुतले दहन किया गया। शहर के मरीमता चौराहे पर भाजपा विधायक रमेश मंडेला द्वारा ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जो ममता बनर्जी के गुंडों ने जो हमला किया है, ये निश्चित रूप से हिटलरशाही है ममता बनर्जी की, और उसमें ये फांसीवाद उन्होंने वहाँ पर। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की रैली पर जो वहाँ पर गए थे, उनकी रैली पर जो हमला हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में मरीमाता चौराहे पर हमने ममता बनर्जी के। प्रदेश की राजनीति में इंदौर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, जहां हर तरफ एक पार्टी एक दूसरे के लिए नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का बाण छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बालोद जिले में देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार की कृषि बिल के समर्थन में बालोद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंची भाजपा नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस सरकार की 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं होने की बात कही। सरकार पर तंज कसते हुए कहा तो वहीं पांडे का बयान पर प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और बालोद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने पलटवार कर सरोज पांडे पर तीखा हमला बोला है। इस प्रकार से बताया कि जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में वो बहुत ही खराब है। जो उन्हें व्यवस्था देनी चाहिए वो व्यवस्था देने में नाकाम है। पूरे समय वो राजनीति में व्यस्त होते हैं। कभी वो बिहार जाते हैं, बाकी समय जो बचता है वो महोत्सव में चला जाता है, कभी राउत नाचा में जाते हैं, कभी किसी और नाचा में जाते हैं, कभी लट्टू खेलते हैं। तो खेलते और नाचते ही पूरा वक्त 2 साल का सरकार का जा चुका है। मुझे लगता है कि अब ये खेलना और नाचना बंद करना चाहिए और यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए। जांजगीर चांबा के बिर्रा थाना क्षेत्र के पुल पर एक कार ने बाइक सवारों को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार पुल के नीचे गिर गए और तीनों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक परिवार नावगढ़ थाना क्षेत्र के कितरी गांव का रहने वाला है, जो पारिवारिक कार से बिर्रा जा रहा था। भाग के ड्राइवर भाग गया। जिस गांव में जाने के लिए 4 किलोमीटर पगडंडी वाले उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, उस गांव में प्रशासन ने रोजगार मुहैया करा रहा है, जिससे अब वहां के लोग कम मेहनत में अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। जिले के एकमात्र आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक डोंडी क्षेत्र के आदिवासियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना के तहत हिड़ा कपार गांव के लोगों को कुक्कुट पालन के लिए निःशुल्क चूजे प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पास के 2 अन्य गांवों को मिलाकर 55 लोगों को
कड़कनाथ मुर्गी के चूजे दिए गए हैं, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि के साथ आर्थिक सुधार हो सके। देखिए इस रिपोर्ट में। आदिवासियों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रशासन उनके रोजगार के लिए इतनी सहायता करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन प्रशासन के इस प्रयास से लोगों में काफी उत्साह है। चूजे देने से पहले प्रशासन ने हिड़कापार गांव में 20 लोगों के लिए एक ही स्थान पर शेड तैयार किया है, जिसके बाद शेड के अंदर चारे पानी का प्रबंध के साथ सभी लोगों को चूजे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कड़कनाथ मुर्गी को बेचकर अब तक लगभग 3 लाख रुपए कमाए जा चुके हैं। जो हमारे यहाँ ट्राइबल विभाग की स्कीम है, जिसमें विशेष केंद्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत नलकसा और कोपेडरा ये 2 ग्राम हैं, वहाँ पर जो ट्राइबल संवर्ग की अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों का हमने चयन किया और उनके आय जो कृषि कार्य के अलावा अन्य आय विकसित करने के लिए बैकयार्ड शेड का निर्माण करके उन्हें दिया। और ये स्वीकृति लगभग 13,75,000 की दी थी ट्राइबल विभाग की स्कीम के अंतर्गत, और कुक्कुट प्रदाय हेतु चूजा प्रदान किया गया। जून माह में ये स्कीम का प्रारंभ हुआ था और अभी की स्थिति में ये लगभग 1.5 किलो के ये मुर्गियाँ हो चुकी हैं और मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट में ये बिक्री कर रहे हैं। और लगभग जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली 3,80,000 की राशि की इनकी इनकम हो चुकी है और जो भविष्य में इनका सतत होते रहेगी। और इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से, यदि कोई किसी तरह की इनको समस्या आएगी तो वो भी दूर करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला प्रशासन द्वारा माननीय मंत्री जी के निर्देश पर कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 पंचायतों का भी कड़कनाथ पालन, कुक्कुट पालन के रूप में कड़कनाथ को वो लिया गया है, जिसमें हमारी क्षेत्र में जो महिला समूह जो काम कर रही है, अभी तक सरकारी आंकड़े एवं हमने भी मैदान में जाकर पता किया है 3,80,000 रुपया अभी उनको अर्जित किया जा चुका है, वो अर्जित कर चुके हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति हो चुकी है। पाले बार तब बेंच बोल हम 3 महीना हो ही पाले ही तो बड़े होई तब बेंच बोल का कितना जन हो? 20 जन महिला मन हवन। और रोज के दाना पानी वानी देते हैं मन? हाँ देते हैं। तभी कितना किलो हो गए? आधा किलो हो गई। इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने इस कार्य को लेकर सराहना की और इसी तरह लगातार लोगों के हित के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए प्रशासन से अपील की है। खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों के हुए तबादलों पर नागरिक प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा से मंशा रही है कि प्रदेश में सुशासन हो। सुशासन को लेकर सीएम शिवराज कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में राम राज लाने को दिशा निर्देश में सरकार तेजी से काम कर रही है। वहीं पेट्रोल डीजल भाव पर बोले कि नागरिक प्रशासन मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल के भाव नियंत्रण करना कंपनियों के हाथ में होता है, सरकार पेट्रोल डीजल के भाव नियंत्रण नहीं कर सकती। सुशासन हमारे प्रदेश में हो, ये प्राथमिकता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा रही है और सुशासन की दिशा में कल अनेक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था वो कायराना है। ममता दीदी के इशारे पर हुए हमले को साबित हो गया है कि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इससे पहले हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट देकर देगी और यह हमला बंगाल में टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शेर द्वारा बच्चे की मौत का यह मामला छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के सीधी वन का परिक्षेत्र बिहौरे गांव के बोचरा का है, जहां पर खेत के शौच के लिए गए एक 9 साल के बच्चे रोहित को एक मादा शावक बाघ ने जंगल में ले जाकर अपना शिकार बना लिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर संजय टाइगर रिजर्व के सीधी एवं उत्तर वन मंडल शहडोल के अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बालक के शव को बरामद कर शव को परीक्षण करने के बाद परिजनों को सौंपने के साथ ही 4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि प्रदान की।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रायोजित हमले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।